ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी में शमशेर के सामने बाबा साहब की हकीकत आने के बाद शमशेर ने घर छोड़ने का फैसला कर ही लिया। महक के ऊपर होता जुल्म देखकर अकरम साहब की तबीयत दोबारा से खराब होती चली जा रही है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। बाबा साहब बार बार शमशेर को तंग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। उसे ये भी कहते हैं अगर तुम मेरी औलाद ना होती ना तो मैं चुटकी में उस लड़की का फैसला कर चुका होता। जो तुम्हारी भूल है ना, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा उसे। उधर महक के ऊपर होता जुल्म देखकर शमशेर की मामा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इस घर में उस लड़की के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। उसके पास जाकर उसे हौसला देने की कोशिश करती हैं और महक को अपनी बेटी बना लेती हैं। कहती हैं आपने खाना नहीं खाया, आपने खाना खाया है या नहीं, तुम परेशान ना हुआ करो, मुझे उम्मीद है सारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, आपको सब घर वाले एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ये बातें करने के बाद वो तो वहाँ से चली जाती है। उधर महक बैठी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि वो घर भी जाना चाहती है लेकिन शमशेर नहीं जाने दे रहा। आखिरकार महक फैसला कर ही लेती है, वो अपने घर पहुँच ही जाती है अपने बाबा और मामा से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि महक के बाबा की तबीयत अब काफी हद तक बेहतर हो चुकी है, इसलिए उन्हें घर शिफ्ट कर दिया गया है। घर में उसकी माँ उसका अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है। जैसे ही दरवाजा नॉक होता है बाहर से महक की एंट्री होती है। महक को देखकर महक के मामा और बाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। महक के बाबा की तबीयत महक की तरफ देखकर काफी हद तक बेहतर हो जाती है। कहते हैं महक बेटा तुम अकेली आई हो क्या, शमशेर कहाँ है, शमशेर तुम्हारे साथ नहीं आया क्या। आगे से महक कहती है नहीं बाबा, मैं आपसे खुद मुलाकात करने के लिए आई हूँ। महक के बाबा भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कहते हैं मुझे पता है बेटा तुम्हारे हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन अब शमशेर तुम्हारे साथ ठीक है या नहीं, सब अच्छा सलूक कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ। आगे से महक कहती है जी हाँ बाबा सब ठीक है मेरे साथ और शमशेर भी मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। महक वहाँ अपने मामा बाबा से मुलाकात करती है। दूसरी जानब निदा कॉलेज में होती है तो निदा को कॉलेज से एहसन लेने चला जाता है। जैसे ही निदा को छुट्टी होती है तो वो अपने दोस्त के साथ बाहर आ रही होती है तो एहसन को बाहर खड़ा देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि आज एहसन भैया मुझे लेने के लिए आए हैं, क्योंकि वो इसीलिए लेने आए आज बैग घर में आई हुई है। निदा एहसन के साथ बैठकर घर चली जाती है। घर आकर अपनी बहन से मुलाकात करती है, लेकिन जब शमशेर घर आता है तो शमशेर को महक नजर नहीं आती। महक के बारे में अपनी मामा से पूछता है, लेकिन उसकी मामा कहती है वो अपने मामा बाबा से उनके घर मिलने के लिए गई है, तुमसे पूछकर नहीं गई क्या। आगे से शमशेर कोई जवाब नहीं देता और भागा भागा सीढ़ियों से नीचे आता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। महक उधर घर में खाना खा रही होती है, ऊपर से आखिरकार शमशेर आ ही जाता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। शमशेर को जब घर में अकरम साहब देखते हैं तो खुश तो होते हैं, लेकिन उसका गुस्सा देखकर परेशान भी हो जाते हैं कि अभी तक शादी के बाद भी शमशेर की वही हरकतें हैं। कहता है तुम मेरी इजाजत बगैर तुम यहाँ क्यों आई हो। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। शमशेर महक का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचकर ले जाता है और गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। पीछे से महक के मामा बाबा देख रहे होते हैं। उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि शमशेर उनकी बेटी के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। उधर अकरम साहब अपनी बीवी से कहते हैं तुम सब ने मेरे साथ झूठ बोला है। वो दरिंदा जिद्दी इंसान जिसमें इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है अभी वैसा का वैसा है, बिल्कुल भी नहीं बदला और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। घर आकर महक अपने बाबा को भी कॉल करेगी। पहले शमशेर बहुत गुस्से में उसका हाथ पकड़कर घर तो ले जाता है, वहाँ पर उसे धक्का मारकर कमरे की तरफ फेंक देता है, लेकिन महक से भी ये बात बर्दाश्त ना होगी। वो कहेगी मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ, आप उस बाप के बेटे हैं जो खुद जमीन पर खुदा बना बैठा है। सारी की सारी हकीकत आखिरकार शमशेर को बता ही देती है। कहती है मेरे साथ जो कुछ भी हुआ आपके बाबा ने ही करवाया था, जो भी मेरे ऊपर जुल्म हुआ मैं मरते मरते बच गई, सारा का सारा कसूर आपके बाबा का है। यहीं पर शमशेर कहता है तुम अपने घर में नहीं जाओगी, आइंदा से ये मेरा आखिरी फैसला है, आइंदा से मेरे फैसले के मुखालिफ चली ना तो
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शमशेर के सामने जब से हकीकत आई है, वो अब अपने बाबा को माफ नहीं करेगा। उधर होटल में भी मैक और शमशेर खाना खा रहे होते हैं और लोग उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। शमशेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैक वहाँ पर शमशेर को रोक देती है। शमशेर गुस्से से स्पून नीचे दे मारता है। वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, लेकिन मैक वहाँ बैठी बैठी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी जानब आखिरकार शेरू की तलाश में है बाबा साहब। आखिरकार SHO शेरू को पकड़कर थाने में बंद कर देते हैं। जैसे ही दारा को पता चलता है शेरू पकड़ा गया है, भागा भागा आखिरकार थाने में पहुंच ही जाता है। वहां पर जाकर शेरू से मुलाकात करता है। शेरू रो रहा है, चिल्ला रहा है। दारा कहता है किसे मारने की बात की थी बाबा साहब ने? उस लड़की को मारने की बात की थी ना, जो अब शमशेर की बीवी बन गई है। आखिरकार शमशेर और महक भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि इसकी जान छूट जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। शेरू कहता है मैंने सब कुछ मालिक के कहने पर किया था। मालिक ने जो कुछ मुझे कहा मैंने वही किया, उनकी हर बात मानी। आखिरकार दारा जैसे ही वापस आता है, वहाँ पर शमशेर को पाता है। शमशेर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है और घर जाकर अपने बाप के ऊपर टूट पड़ता है। कहता है आपने सोचा भी कैसे? आप मेरी खुशी के दुश्मन बने हुए हैं। आप चाहते ही नहीं थे मैं अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहूं। आखिरकार शमशेर फैसला कर ही लेगा कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। कौन कौन चाहता है मैक और शमशेर एक दूसरे के साथ खुश रहें? शेरू दिलावर साहब का क्या इंतजाम होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।